हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। सो आज हम बात करने वाले हैं मेंटर फाइंडिंग एप्लीकेशन के बारे में कि मेंटर फाइंडिंग एप्लीकेशन एक नया आइडिया है मार्केट में, ठीक है। और इस टाइप से एप्लीकेशन बना के आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, क्या इसका बिजनेस मॉडल होगा, कितना इसका क्या लेवल है इसका अर्निंग करने का, ठीक है, क्या डेवलपमेंट कॉस्ट आने वाली है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हो, सारी चीज़ें कंप्लीट रोड मैप आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोशिश करूँगा इस वीडियो को शॉर्ट रखने का, बट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बतानी, ताकि आप इस बिज़नेस आइडिया को समझ पाओ और स्टार्ट कर सको। और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है। मैं कहूँगा ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो आइडिया है ना, ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ना के बराबर इस टाइप के एप्लीकेशन मार्केट में होंगे। हाँ, ऐसे एप्लीकेशन होंगे जो सिमिलर आइडिया पे काम कर रहे होंगे, बट एग्जैक्टली जो मैं बताने वाला हूँ ना, इस टाइप के वे इस चीज़ पे कोई भी एप्लीकेशन अभी तक बना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन हाँ, एक एप्लीकेशन है जो टॉपमेट है, और उसका मैं आपको बताऊं तो बेसिकली सिमिलर आइडिया पे काम करता है। यहाँ पर जो है आप मीटिंग बुक कर सकते हो सच दैट कैलेंडली, बट यहाँ पर जो है ना, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ भी जो है कांटेक्ट कर सकते हो, उनके साथ भी मीटिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो आप इनके एआई को बताओ कि भाई मुझे इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट या फिर इस टाइप के मेंटर्स से मिलना है, तो वो आपको आपका रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके आपको मेंटर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो जो टॉपमेट है ना, ये तो है थोड़ा सा सिमिलर है हमारी आइडिया से, बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। हमारा आइडिया काफ़ी डिफरेंट है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है आइडिया बेसिकली और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं टॉपमेट के समझूं, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या बिजनेस मॉडल पोटेंशियल है। आपको लग रहा होगा कि भाई जो मैं आइडिया बताऊँगा, क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है भी, क्या कोई अर्न करेगा भी उससे, क्या कोई स्केल होने का चांसेस भी है। तो बिल्कुल है। फंडिंग मिलने का चांसेस है, बिल्कुल है। फंडिंग मिली है, वो अभी तक 3.1 मिलियन डॉलर की मिली है, ठीक है। अराउंड 13 लाख के आसपास इनको, 11 लाख के आसपास, 11 लाख डॉलर के आसपास जो है इनको फंडिंग मिली है। टोटल रेवेन्यू मैं कहूँ तो 336 मिलियन डॉलर की अर्निंग हुई है, रेवेन्यू है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड ओवर द स्पैन ऑफ 6 to 7 ईयर में इन्होंने काफ़ी करोड़ों में अर्निंग की है, ठीक है, रेवेन्यू हुआ इनका। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं अभी करेंटली, तो 1500 के आसपास है। तो जो हमारा आइडिया है, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, वो बेसिकली क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल है, मीटिंग बुकिंग, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है यूज़र को हेल्प कर रहे हो, कस्टमर को, जो यूज़र है उसको हेल्प कर रहे हो मेंटर फाइंड करने में और मेंटर के साथ मीटिंग कराने में, ठीक है। तो यानी कि मुझे अगर मान लो कोई दिक्कत है, लाइक मैं स्टूडेंट हूँ, एक अभी मैंने 12th पास किया है, मुझे एक करियर काउंसलर की ज़रूरत है जो मेरी हेल्प कर सके मेरा करियर चूज़ करने में कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं जो है मेंटर के साथ, तो आपका प्लेटफॉर्म मुझे हेल्प करेगा एक अच्छा मेंटर फाइंड करने में, और मुझे जो है गाइडेंस देने में, रोड मैप देने की मुझे क्या करना चाहिए आगे। ऐसे ही मान लो कि मैं एक बिज़नेस ऑनर हूँ और मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ ट्रेडिंग का, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब देखो, मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज है, इसलिए मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। बट अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में धमाल मचा रहा है, ठीक है, ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एकदम किंग है उस इंडस्ट्री का, ठीक है, तो फिर और उसके साथ अगर वो मेरा मेंटर हो जाए, तो सोचो कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ, है ना। कहीं चांसेस है कि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है इस टाइप के, जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ऐसे ही लोगों को आपको कनेक्ट करना है, एक अच्छा मेंटर को, एक यूज़र जो किसी प्रॉब्लम है उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। देखो, मेंटर की ना ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, तो स्केलेबिलिटी की तो इसमें लिमिट ही नहीं है, ठीक है। हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, एक स्टूडेंट से लेकर एक अच्छे खासे बड़े बिजनेस ओनर को भी एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो उसकी हेल्प कर सके। हर एक कदम, एक वर्किंग प्रोफेशनल को भी मेंटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप अर्निंग कैसे कर रहे हो इसमें? आप जो है कमीशन से अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। यू आर अर्निंग फ्रॉम द कमीशन ऑन पर मीटिंग बुकिंग। जितनी भी मीटिंग्स बुक हो रही हैं, यानी कि एक यूज़र मेंटर के साथ जो भी मीटिंग बुक कर रहा है, पर मीटिंग पे आप जो भी मेंटर का जो भी चार्ज है, वो उसमें कुछ कमीशन आप अपना ऐड करके बाकी पैसा आप मेंटर को, जो भी वहाँ पर एक्सपर्ट हैं, उनको आप शेयर कर दो। उसको आप प्लेटफॉर्म चार्ज वगैरह कह सकते हो। क्या फीचर आप ऐड कर सकते हो जिससे आपका एप्लीकेशन डिफरेंट लगे टॉपमेट से, ठीक है। तो क्या अलग फीचर आप ऐड कर सकते हो, क्या बेसिकली आइडिया। तो बेसिकली मैं कोर फीचर की अगर बात करूँ यहाँ पर, टू फाइंड द मेंटर्स, देखो यहाँ पे हम सिर्फ
मेंटर फाइंड नहीं करवा रहे हैं यूज़र को, आओ मेंटर ढूंढो और चले जाओ। एक हेल्दी कम्युनिटी यहाँ पे बिल्डअप करने की कोशिश करें ताकि यूज़र का एंगेजमेंट बढ़े। ठीक है, बेसिकली हम एक छोटा मोटा एक सोशल मीडिया टाइप का बनाने की कोशिश करें जहाँ पर मेंटर्स होंगे, हमारे पास एक वेरीफाइड मेंटर्स होंगे। ठीक है, ऐसा भी कोई नहीं है कि देखो टॉपमेंट में क्या होता है, कोई भी आके मेंटर बन जाता है। ठीक है, आप चाहो आप भी अभी मेंटर बन जाओगे, आप जाओ वहाँ पे साइन अप करो, एक्सपर्ट डैशबोर्ड में अपना सर्विसेज ऐड करो और मेंटर बन जाओगे आप। आपको कोई वेरीफाई भी नहीं करेगा वहाँ पर। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आप खुद ऐड कर रहे होगे। पहली बात तो हाईली वेरीफाइड मेंटर्स जिन्होंने अपने आप प्रॉपर उनका बैकग्राउंड चेक करोगे कि भाई इन्होंने क्या किया है, कोई इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या ये हमारे प्लेटफॉर्म के लायक भी है। देखो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत सारे मेंटर, लाखों मेंटर हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर कम है 100-200 हैं, लेकिन वो क्वालिटी मेंटर्स होने चाहिए। वो लोग वो होने चाहिए जिन्होंने सच में कुछ बढ़िया किया है। ठीक है, जो एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं आपके लोग, आपके यूज़र्स की। तो उनका प्रोफाइल क्रिएशन का आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। यूज़र जो हैं उनको फॉलो अनफॉलो कर सकते हैं जस्ट लाइक सोशल मीडिया। फिर पेड फ्री वीडियो कॉल के ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो। AI टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम एंड सजेस्ट मेंटर्स। लोग अपनी प्रॉब्लम ऐड करेंगे, AI उनको रिकॉग्नाइज करेगा और उनको मेंटर्स सजेस्ट करेगा कि भाई ये मेंटर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। अलाउ मेंटर्स टू पोस्ट एंड यूज़र टू क्लिक एंड कमेंट। मेंटर्स को अलाउ करो कि वो पोस्ट करें। ठीक है, और यूज़र जो है उस पर कमेंट और लाइक करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों के बीच में एक हेल्दी इंगेजमेंट बढ़ेगा। ठीक है, लोग एक दूसरे को जानेंगे कि भाई ये मेंटर अच्छा इन चीज़ में एक्सपर्ट है और ये इसी चीज़ के बारे में डाल रहे हैं, तो इस यूज़र को भी लगेगा कि अच्छा तो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो उस चीज़ के रिलेटेड पोस्ट करेंगे तो उनका ही और इंगेजमेंट बढ़ेगा और लोग जो है उनको उस चीज़ में एक्सपर्ट मानेंगे। तो अच्छे जो है कंसल्टेशन बुक होंगे उनके साथ। मेंटर जो है वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, वहाँ पर अच्छे टॉपिक्स पे बात हो रहा हो, डिस्कशन हो रहा हो, एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा हो। वहाँ पे एकदम आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कि कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होगा, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप हम ला सकते, स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए वेबिनार में जहाँ पर एक अच्छे टॉपिक पे बातचीत चल रही हो। ठीक है, तो वो चलेगा, बट कोई भी प्रमोशन आपको वहाँ पर अलाउड नहीं करना है। ठीक है, आपको वहाँ पे उस चीज़ का मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, और जो है टर्म एंड कंडीशन में भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेंटर ऐसा करता है तो उसको सीधा ब्लॉक कर दो। ठीक है, कि भाई नहीं, ये हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है। मेंटर्स जो हैं डॉक्यूमेंट और ई बुक्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप का एक हेल्दी कम्युनिटी एप्लीकेशन आप बना सकते हो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लोग कनेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, और वेबिनार्स में एक दूसरे को जान रहे होंगे, मेंटर को जान रहे होंगे। और देखो यहाँ पर ना मेंटर जो है, जो आप कंसल्टेंट है या एक्सपर्ट जो है, वो सिर्फ यहाँ पर कंसल्टेंशन से नहीं कमा रहा है, उसकी यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही है। एक तरह से एक लिंक्डइन आप कह सकते हो यहाँ पर, कि भाई आप यहाँ पर वो चीज़ उसने अपने आप को इस चीज़ में एक्सपर्ट बताया है और लोग उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसका कंसल्टेशन बुक कर रहे हैं, वहाँ पर उनका एक अच्छा जो है ब्रांड बिल्डअप हो रहा है, एक पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो वो एक तो कंसल्टेशन से कमा भी रहा है, साथ ही साथ उसका ब्रांड भी बिल्डअप हो रहा है, पर्सनल ब्रांड बिल्डअप हो रहा है, तो बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक मेंटर भी आना चाहेगा आपके प्लेटफॉर्म पर। अब आप कैसे इस टाइप के एप्लीकेशन को बना सकते हो, तो देखो कुछ टेक स्टैक आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये खुद स्किल्स हैं तो आप खुद भी बना सकते हो, या फिर आप डेवलपर को हायर कर सकते हो, बट मेक श्योर आप उस डेवलपर के पास ये स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि रिएक्ट नेटिव फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिंगल कोड बेस में आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों का एप्लीकेशन बन जाएगा। ठीक है, Node.js एक हाईली स्केलेबल बैकएंड है। बड़े एप्लीकेशंस, स्पेशली वीडियो कॉलिंग के एप्लीकेशन Node.js में बनते हैं, Node.js ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगोरा आप यूज़ कर सकते हो फॉर वीडियो कॉलिंग एंड ऑडियो कॉलिंग। PostgreSQL आप यूज़ कर सकते हो फॉर द डेटाबेस, एंड Gemini AI फॉर द AI इंटीग्रेशन।
हमने जो है खुद इन हाउस वीडियो कॉलिंग का एप्लीकेशन बनाया है, तो हमें जो है स्पेशली वीडियो कॉलिंग के एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन जो ये मेंटर फाइंडिंग एप्लीकेशन है, इस टाइप की एप्लीकेशन हम काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको बनवाना है तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है। बाकी अगर आपको हमारा काम देखना है तो मैंने लाइव डेमो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं आई बटन का लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो हमारे काम को। ठीक है, ऑलरेडी हम और इसको जो है स्ट्रेंजर वीडियो कॉलिंग हम एप्लीकेशन बोलते हैं, तो आप ये वीडियो जो है देख सकते हो। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट जो है मिनिमम बजट जो है अराउंड 6 से 8 लाख है, और जो टाइम लगेगा वो अराउंड 2 से 3 महीना। ठीक है, 6-7 लाख इसलिए क्योंकि देखो इस टाइप के एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका आर्किटेक्चर एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई जूनियर डेवलपर आगे कर देगा, 1-2 साल के डेवलपर आगे कर लेगा, आप करवा के देख लो, नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, एक अच्छा डेवलपर चाहिए होता है, एक एक्सपीरियंस डेवलपर चाहिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो कॉलिंग के एप्लीकेशन पे काम किया हो। ठीक है, सोशल मीडिया के एप्लीकेशन पे काम किया हो, क्योंकि सोशल मीडिया प्लस वीडियो कॉलिंग ये जो एप्लीकेशन होते हैं ना, स्केलेबल होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने एप्लीकेशन बनवाया था एक दूसरे डेवलपर से। ठीक है, और उनका क्या हुआ कि जब उन्होंने एप्लीकेशन बना के 2-3 लाख में उन्होंने सस्ता सा एप्लीकेशन बनाया, उन्होंने जब लॉन्च किया तो जब यूज़र स्टार्टिंग में कम थे तो फिर चल गया। जब उन्होंने एड मार्केटिंग पे बजट बढ़ाया और यूज़र ज़्यादा आने शुरू हुए तो उनका एप्लीकेशन ना एकदम लैग होने लगा और बहुत सारे नए नए बग्स निकल के आने लगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट पे आके उनको एप्लीकेशन बंद करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद जो है रीडेवलपमेंट स्टार्ट करना पड़ा। फिर हमने जो है उनके एप्लीकेशन को रीडेवलप किया। ठीक है, और बहुत सारे उनके कोड जो है, बहुत कोड क्वालिटी एकदम घटिया थी। ठीक है, आर्किटेक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही होता है जब हम जूनियर डेवलपर्स काम कराते हैं ना, एक सिंगल डेवलपर को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे एक आध डेवलपर को पकड़ लेते हैं और फिर उनसे जब काम कराने लगते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब आप स्केल करने जाओगे तो आपका एप्लीकेशन एकदम बैठ जाता है, देखो स्मूथ नहीं चलता है। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम होती है। जब हम अच्छे खासे एप्लीकेशन को बनाते हैं ना, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम होती है। ठीक है, पहले उसका आर्किटेक्चर बनता है, फिर एक टैग डिसाइड होता है, कोड का एक टेम्पलेट बनता है। ठीक है, फिर उस पर स्ट्रक्चर बनती है, धीरे धीरे फिर एप्लीकेशन बनते हैं, नए नए फेज़ में एप्लीकेशन, फिर साथ ही साथ टेस्टिंग वगैरह प्रॉपरली चलती रहती है पैरेलल में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, तो इसलिए टाइम भी इतना लगता है और बजट भी अच्छा खासा लग जाता है। ठीक है, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि पहला इंप्रेशन ही आपके कस्टमर के सामने ख़राब हो जाए, ऐप को अनइंस्टॉल मार दे। जितना पैसा आपने मार्केटिंग में खर्च किया था यूज़र लाने में, सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा आपकी एक गलती की वजह से, आपको पैसा बचाने के चक्कर में। तो मेक श्योर आप, अब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो आपको कोशिश करना है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलपर हायर करो आप। ठीक है, जिन्होंने और जिनका एक्सपीरियंस इस टाइप के एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में हो। ठीक, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियो में। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो समझाया कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया आइडिया समझ में आया होगा। जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर समझ में नहीं भी आई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप जो है कमेंट कर सकते हो, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसके साथ आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।